इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। इसमें कोई शक नहीं कि हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो सदा गुस्से में रहते हैं। इससे मुराद ये है कि जब ये लोग सुबह सुबह उठते हैं तो दिन के आगाज में ही जली कटी बातें करना शुरू करते हैं। तो फिर हम आपस में भी और कभी इनको भी कहते हैं, मामा जी की होया, पापा जी की होया। लेकिन मेरे अजीजों, मकामे अफसोस तो ये है कि सदा गुस्से में रहने वाले ये लोग अपने इस गुस्से से बेखबर होते हैं। यानी उनको नहीं पता होता कि उनको गुस्सा चढ़ा हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हमसे कोई पूछे कि क्या हमें गुस्सा आता है, तो यकीनन हम अपना गुड्डू सा मुंह लेकर हाँ में सर हिला देंगे। गुड्डू से मुंह से मुराद मेरी ये है कि हम एक मासूम सा चेहरा बनाकर यस में सर हिला देंगे। और हमारा आज का खूबसूरत मौजू यही है, मैं और मेरा गुस्सा। हमें याद रखना है कि गुस्सा एक फितरती अमल है, जिससे मुराद यही है कि गुस्सा हमारे वजूद का एक हिस्सा है। तो फिर हम सबको गुस्सा तो आता है, और वैसे भी कोई इतनी वड्डी गल नहीं कि सानू गुस्सा ही ना आए। मगर मेरे अजीज़ों, कलाम मुक़द्दस में मुक़द्दस इफ्सियों के नाम पौलुस रसूल का ख़त, उसका 4 बाब और उसकी 26वीं आयत में कुछ यूं मरकूम है, गुस्सा तो करो मगर गुनाह ना करो। और आसान अल्फाज में हम इस आयत की कुछ इस तरह तशरीह भी कर सकते हैं कि अगरचे हमें गुस्सा आता है, हम सबको गुस्सा आता है, तो हम इसको मैनेज करना सीखें, इसको चैनलाइज करना सीखें, जिससे मुराद ये है कि इसको हम एक ऐसा रास्ता दे दें जिसमें से ये निकल जाए। तो आइए फिर इस मौजू को, इस खूबसूरत मौजू को शुरू करते हैं। नंबर 1, हमारे मुआशरे में, हमारे ख़ानदानों में बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं होता। यानी इसकी सादा मिसाल कुछ यूं है कि एक बस का ड्राइवर अगर बस चला रहा हो और वो उसका कंट्रोल जो है वो बस पे ना रहे, तो फिर क्या होगा? वो गाड़ी या बस कहीं जाकर बड़ी बुरी तरह से लगेगी और ये ड्राइवर और ये लोग जो हैं यहाँ बहुत ज़ख्मी हो जाएंगे और शायद उनमें से कुछ मर भी जाएंगे। हमारे घरों में, हमारे मुआशरे में कुछ इस तरह से होता है, जहाँ हम छोटी छोटी बातों पे पुड़क डंडे से पार हो जाते हैं। जी, पुड़क डंडे तो पार होना, ये भी एक मुहावरा है पंजाबी का, बड़ा खूबसूरत। उर्दू की शाइस्ता ज़ुबान में तो हम यही कह सकते हैं कि अपना कंट्रोल खो देना। इसी तौर पर घरों में मियाँ और बीवी एक दूसरे को मारते हैं, कई दफ़ा बच्चों की पिटाई होती है और कई दफ़ा बेचारे नौकरों की ठुकाई भी हो जाती है। बाइबल मुक़द्दस में इसकी बदतरीन मिसाल हम काइन और हाबिल की ज़िंदगी में देखते हैं, जब काइन ने हाबिल को कत्ल कर डाला। और हमारे मुआशरे में भी ऐसे ही लोग नज़र आते हैं। जब हम खुदकुशियाँ करते हुए लोगों को देखते हैं, कई दफ़ा लोग जो हैं वो कत्ल कर देते हैं, और पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में जेलें ऐसे लोगों से भरी हैं जो कातिल हैं। नंबर 2, याद रखिए कि हमारी ज़िंदगी में गुस्से में किए हुए फ़ैसले कई दफ़ा हमारी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा पछतावा बन जाते हैं। मुझे याद है कि एक ख़ानदान में एक मियाँ और बीवी बड़ी अच्छी तरह ज़िंदगी गुजार रहे थे। नई नई शादी हुई थी और जो बीवी थी वो 3 महीने की प्रेगनेंसी थी उसको। और जब एक दिन खामद घर आया तो उसके वालिदैन ने उसे बताया कि तुम्हारी बीवी ने हमारे साथ बहुत बदतमीज़ी की है। और खामद एकदम गुस्से में आ गया और उसने अपनी बीवी को खड़े खड़े तलाक दे दी। किसी को अंदाज़ा भी नहीं था कि बात इतनी बढ़ जाएगी, और आज ये ख़ानदान एक बड़े फ़ैसले के इस पछतावे में ज़िंदगी गुजारता है। पछतावा जिसे एक गिल्ट के तौर पर भी याद किया जाता है, बहुत से लोगों की ज़िंदगियों में उनके दिल पर एक बहुत बड़ा बोझ होता है जिसको वो रोज़ उठाते हैं। सो मेरे अजीज़ों, आज हम इसकी ट्रीटमेंट पर, इसकी मैनेजमेंट पर गौर करें कि हम इसको कैसे मैनेज कर सकते हैं। वेरी सिंपल, आसान तरीका ये है कि हम डंडा डोली करके
عزت و احترام سے اس کو اپنے میں سے نکالنا شروع کریں۔ ڈنڈا ڈولی سے مراد ہے کہ جس طرح پرانے وقتوں میں دلہن کو وہ ڈولی کے اندر بٹھا کر وہ ڈنڈے لگا کر اوپر اس کو رخصت کیا کرتے تھے، بالکل اسی طریقے سے مجھے اور آپ کو اس غصے کو روزانہ عزت و احترام سے اپنے گھر سے رخصت کرنا ہے، اور یہی ہمارے خداوند یسوع مسیح کی انجیل ہے۔ خداوند تیرا شکر ہو، آمین۔